वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। इसका फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। इस रकम से कोयटा कराची N25 शाहराह बनाएंगे ताकि बलूचिस्तान के आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सकें। इस सड़क का मयार मोटरवे जैसा होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि इसी बजट से कच्ची कैनाल का फ़ेज़ 2 भी मुकम्मल किया जाएगा, जिससे बलूचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होगी। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, बिजली पहले ही 7.5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर चुके हैं। बिजली कीमतें कम होने से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए N25 की बहाली के मनसूबे और दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन, तो ये 2 वे, मगर इसकी म्यार मैंने जो फैसला किया कि वो मोटरवे का म्यार होगा। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम, हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस के इजरा का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में से पैसे अलग करके कच्ची कैनाल और कराची कोयटा मोटरवे बनाने का इंदिया दिया था। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से ये फैसला किया जाएगा? सैफुर रहमान, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेगी हुकूमत? देखें, जो 31 मार्च को जो कीमत थी आलमी मंडी में खाम तेल की, वो $74 से ज्यादा थी फी बैरल, और आज इस वक्त जो है जो कीमत है जो आलमी मंडी में खाम तेल की वो $64.39 फी बैरल है। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तकरीबन 9 से 10 फी बैरल जो है ये कम हुआ है खाम तेल की कीमत। तो जो एक मुख्तात अंदाजा है, जो ओगरा से भी हमारी बात होती है, अगर $1 कीमत कम होती है फी बैरल की, तो तकरीबन ₹1 कम अज कम सार्फिन को फायदा होता है। और यहाँ तक बात है, चूंकि अभी जो लेवी है की तारीख तक वो पूरी की पूरी लगी हुई है, ₹70 पेट्रोल के ऊपर है और ₹70 डीजल के ऊपर है। तो अगर गवर्नमेंट जिस तरह ये ऐलान किया गया है कि हम लेवी लगाएंगे, तो लेवी अगर लगती है तो इसका में अगर उसी शरह से लगती है, अभी इस वक्त 70 है, अगर गवर्नमेंट इसको 80 करती है, वो तो जब डिसीजन आ जाएगा मुमकिन हो जाएगा। तो इससे पिछली शरह से देखा जाए जो गवर्नमेंट ने पहले लगाई थी, तकरीबन हुकूमत को 3.5 महीनों में 58 अरब रुपए की बचत हुई थी उसमें। तो चूंकि कीमतें तकरीबन को मेजर चेंजेस नहीं आई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन गवर्नमेंट को 58 से 60 अरब रुपए की इसमें बचत होगी, जो माहाना तकरीबन 17-18 अरब रुपए बनती है। तो अगर आने वाले महीनों में मजीद ये सिलसिला जारी रहता है, तो जिस तरह वज़ीर आज़म ने बात की है कराची, कलात, खुजदार, कोयटा, चमन मोटरवे की, तो डेफिनेटली 58-60 अरब रुपए जब आएंगे खजाने में, तो एक बड़ी पैसा गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा। लेकिन अवाम जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत से महरूम हो जाएंगे। तो जो कीमतें हमने देखी हैं, जो ट्रेंड रहा है, तो आज भी अगर देखा जाए तो 9 से 10 रुपए फी लीटर दोनों पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम आपकी मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। शुहदा के खिलाफ जहर उगला जाए तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करें। आप इन दुश्मनों का मुकाबला ऐसे करें जैसे पाक फौज दहशतगर्दों का मुकाबला करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानियों ने इस मरतबा $4 अरब से ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजी। उम्मीद है 1 साल के दौरान ये तरसीलात $38 अरब से बढ़ जाएंगी, जो मुल्की बरामदात से भी ज़्यादा है। आप अपना सरमाया यहाँ लेके आएँ और मैं आई विल बी एक्टिंग लाइक
a chief executive officer of Pakistan as far as your investments are concerned. और बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप जहाँ पर आपने $4 अरब अभी मार्च में भिजवाया है, अगर आप मंसूबों में, सनत में, ज़राअत में, IT में, AI में अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. You will come to my office directly and I will resolve your problem. I will make sure that it's done without any delay. अब इन्वेस्टमेंट लाने का वक्त आ गया है. अब आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, घर ज़रूर बनाएं, ज़मीन ख़रीदें, बच्चों की तालीम के लिए इलाज सब कुछ करें आप, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ तो मैं मेरी कैबिनेट आपको यकीन दिलाते हैं कि माई इन्वेस्टर and particularly my Pakistani investor will be my master. There will be no red tapeism. There will be red carpet for you, inshallah. ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला. आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मन ये समझते हैं कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था. पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है. ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र है. मज़ीद जानते हैं वक़ार सत्ती की इस रिपोर्ट में. आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहा, आप कौम का सरमाया हैं. जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है. ओवरसीज पाकिस्तानीज ने न सिर्फ अपने मुल्क का परचम बुलंद किया बल्कि आपकी मेहनत और कामयाबियों ने पाकिस्तान की पहचान को दुनिया भर में फख्र से उजागर किया. आपकी मिरास एक आला नजरिए, मुआशरत और तहजीब से जुड़ी है. मुल्क की सलामती से मुताल्लिक आर्मी चीफ ने कहा, क्या पाकिस्तान के दुश्मन ये समझते हैं कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है. आर्मी चीफ ने कहा, जब तक पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता. पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था. पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है. ये सवाल नहीं कि तरक्की कब होगी बल्कि सवाल ये है कि हम कितनी तेजी से तरक्की करेंगे. आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मजलूम मुसलमानों के साथ धड़कता है. आलमी सतह पर मजलूमों की हिमायत जारी रखेंगे. खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने शुरा के साथ मिलकर फलक शगाफ नारा लगाया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद. पाकिस्तानी मईशत पर आलमी रेटिंग एजेंसियों के एतमाद में इजाफा देखने में आ रहा है. आलमी रेटिंग एजेंसियों मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी है. रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी और पाकिस्तान का माशी मंजरनामा मनफी से बदलकर मुस्तहकम करार दे दिया है. फिच ने कहा है कि पाकिस्तान की तवील मुद्दती कर्जा जाती रेटिंग का अपग्रेड होना माशी इस्लाहात के तसलसल पर बढ़ते एतमाद का मज़हर है. ये अपग्रेडेशन पाकिस्तान के बजट खसारे में कमी के इकदाम पर एतमाद का भी इजहार है. पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ. फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी होगी. तवक्को है जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा. दरमियानी मुद्दत में ये खसारा तकरीबन 5% तक महदूद रहने की उम्मीद है. मूडीज और S&P ने भी पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम रखा है. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवां साल तरसीलात ज़र 38 अरब रुपए तक पहुँचने की उम्मीद ज़ाहिर की है. उनका कहना था कि फिच का पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना हुकूमती माशी इस्लाहात और पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है. फिच के इक़दामात से हुकूमत के माशी एजेंडा को मज़ीद तक़वियत मिलेगी. रेमिटेंस जो है is an all-time high in any given month at $4.1 billion and on the back of that इंशाल्लाह ताला हमारी जो रेमिटेंसेस हैं इस साल वो $38 बिलियन को टच करेंगी. अगर उसी को हम आगे कंटिन्यू करें, आज जो फिच एजेंसी ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि इकॉनमी की जो आउटलुक वो स्टेबल है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव इम्प्रूव्ड दैट रेटिंग फ्रॉम CCC to B-. सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पास होने से कोई नहीं रोक सकता. MQM पाकिस्तान के बाद PTI पाकिस्तान की कोशिशें चल रही हैं. प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए PTI के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल का कहना था कि माइंस एंड मिनरल्स बिल पास करवाने के लिए हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से बात करना होगी. माइंस एंड मिनरल्स किसी का बाप नहीं रोक सकता.
माइन और मिनरल का काम जिस ये जो JUI पीपल्स पार्टी ANP कह रही है कि हम मंजूर नहीं होने देंगे। देखिए KPK के अंदर आज रिजर्वेशन आई है कि जी KPK की हुकूमत को रिजर्वेशन टेबल पर रखे, लेकिन रिजर्वेशन टेबल पर रखे नहीं रखे तो एज ए बिजर होना है। इनकी पार्टी दिलों को राज कर रही है, वो जाए दिलों में जाके हुकूमत करे, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। आपने कहा कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो MQM पाकिस्तान के बाद मैंने कहा था PTI पाकिस्तान की तगा दौड़ जो चल रही है ना, जो रिफ्ट है, वो ये है कि PTI पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा। इमरान खान साहब को सब ने डिस कर दिए, जो अमेरिका से फंड कर रहे थे PTI वाले, वो भी फंड करना बंद कर गए। उस PTI की फंडिंग करने वाले लोग भी आज कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे। माइन एंड मिनरल्स बिल मंजूर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर KPK में माइन एंड मिनरल्स बिल पास करवाना है तो आपने KPK अवाम को, फाटा की अवाम को ऑन बोर्ड लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। KPK के अवाम के साथ आप बात करें कि उनको कितना फायदा होगा, मुल्क को कितना फायदा होगा, अवाम की जिंदगी कितनी बेहतर होगी, पाकिस्तान ने आगे 50-60 सालों में उसका क्या फायदा होगा। अडयाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों की आज भी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद अलीमा खान ने एक बार फिर मुलाकात करवाए जाने तक अडयाला जेल के बाहर रुके रहने का ऐलान कर दिया, तहम बाद में वो अपने घर रवाना हो गई। दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन और वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया और न ही किसी को डील के लिए दबाव डाला है। बानी ने कहा है कि इत्तेहादियों से बात की जाए। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। उसके साथ खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। आज खान साहब ने उसका इआदा किया। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स फट सकते हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सैलाब आ सकता है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान के ज़िले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब PDMA पंजाब ने कल से 20 अप्रैल तक सूबे में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अप्रैल के अख्ताम तक मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ बलीजो ने मटियारी में खिताब करते हुए कहा कि दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर मुल्क की बका का मसला है। इस अहम मसले पर सबको आवाज़ उठाना होगी। मटियारी में दरिया बचाओ सिंध बचाओ पैदल मार्च के शुरा से खिताब करते हुए अयाज लतीफ़ बलीजो ने कहा कि सिंध खुश्क हो रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। बदीन में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से पीर चौक तक धरना दिया गया। ठट्टा में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। पडीदन में भी अवामी तहरीक ने नुसरत केनाल पुल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। कराची के हवाले से ताज़ा खबर है। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका फौरी तौर पर इतलाक होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक मोटर कैब रिक्शों पर 2 माह की पाबंदी आयद की गई, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहराह फैसल और आया चंद्रिका रोड पर हर किस्म के रिक्शों पर पाबंदी होगी। गैर मजाज और खुद साख्ता रूट्स पर चलने वाले रिक्शे ट्रैफिक में रुकावट बन रहे थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुतनाज़ पैकेट के खिलाफ मुल्क भर में यौम स्याह मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। यौम स्याह की तकरीब से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि आज आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को पैगाम दिया गया कि आज़ादी सहाफ़त की जंग में आप अकेले नहीं हैं। क़वानीन की आड़ में किसी को मीडिया का गला नहीं दबाने देंगे। लाहौर के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने अदालतों का रुख किया है। अदालती जंग के साथ एहतजाज भी जारी रखेंगे। जियो टीवी के शायकीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल बहकावे शुरू होने जा रही है। नई ड्रामा सीरियल बहकावे आप देख सकेंगे 16 अप्रैल बुध की रात से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल की कहानी है समरा बुखारी के कलम का शाहकार। घर के आंगन में वफा को बेमोल करके बाजार से ख्वाहिशात तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन वफा नहीं।